ये गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव बुक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है जो हर सिविल इंजीनियरिंग कंपटीशन एग्जाम के लिए काम उपयोगी है। इस बुक में इस बुक का पहला चैप्टर था फ्लूइड मैकेनिक्स, जो हम लोग पूरा बना चुके हैं। इसी का हम लोग सीक्वेंस बना रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था ताकि किसी भी एग्जाम से पहले लोग रिवीजन कर सकें। पहला चैप्टर हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ चुके हैं। उसमें लगभग 400 क्वेश्चन जो है हम लोग इस डिटेल्स में सोल्यूशन किए हैं। उसका सेकंड चैप्टर था वो सर्वेइंग था। सर्वेइंग में हम लोग पूरा चैप्टर सॉल्व कर चुके हैं। अलग अलग वीडियो में उसका दिया हुआ है। ये थर्ड चैप्टर है इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग में ही इस चैप्टर तीसरा चैप्टर जो बुक का दिया हुआ इरिगेशन इंजीनियरिंग, इसी चैप्टर में दिया हुआ है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का क्वेश्चन भी और हाइड्रोलॉजी का। तो इस तरह से कह सकते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन तीसरा नंबर जो चैप्टर है गुप्ता एंड गुप्ता का, वो इरिगेशन इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग एंड हाइड्रोलॉजी इंजीनियरिंग है। तो इसमें भी हम लोग 2 पार्ट देख चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हम लोग 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चन को सोल्यूशन देखें। सेकंड पार्ट में हम लोग 51 से लेकर के 100 तक का क्वेश्चन देखें। मीन्स 2 पार्ट हम लोग देख चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है। तीसरा पार्ट में हम लोग शुरू कर रहे हैं 100 से लेकर के 101 से लेकर के 150 तक के क्वेश्चन, मीन्स 100 टू 150 तक क्वेश्चन का जो है इस पार्ट में हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो को एक बार देख लें। इसके बाद हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो इस वीडियो का इस पार्ट का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है 101 नंबर, मीन्स 101। 101 क्या कह रहा है? 101 जो कह रहा है गैरेट डायग्राम। गैरेट डायग्राम क्या था अभी हम लोग देखे थे इससे पहले। गैरेट डायग्राम जो होता है केनेडी थ्योरी पे बेस्ड होता है। ये जो बेस्ड होता है वो केनेडी थ्योरी पे बेस्ड होता है। तो गैरेट डायग्राम जो होता है बेस्ड होता है केनेडी थ्योरी पे। याद रखना, जस्ट इससे पहला क्वेश्चन यही था, जो गैरेट डायग्राम जो है बेस्ड ऑन केनेडी थ्योरी। तो इस क्वेश्चन में देख रहा है क्या पूछ रहा है, गैरेट डायग्राम है ड्रा, जो ड्रा किया जाता है गैरेट डायग्राम को किस स्लोप पे ड्रा किया जाता है। तो गैरेट डायग्राम जो होता है वो ड्रा किया जाता है ट्रेपेजोइडल चैनल with side slope one horizontal to two vertical. One horizontal means one horizontal is to two vertical. One horizontal is to two vertical. तो वन horizontal टू vertical किसमें दिया हुआ है? वन horizontal टू vertical। तो वन horizontal टू vertical इसको लिख सकते हैं, या फिर 1/2 horizontal is to वन vertical, इसी को लिख सकते हैं 1 horizontal is to 2 vertical। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लैसी रिजियम स्कोर डेप्थ। लैसी का जो फॉर्मूला होता है, लैसी थ्योरम होता है, इसमें 5 तरह का फॉर्मूला दिया हुआ है। 5 थ्योरी इसका फॉर्मूला दिया हुआ है। उसमें से फर्स्ट जो फॉर्मूला इसका माना जाता है, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला जो माना जाता है इसका लैसी थ्योरी का, वो होता है, सबसे फर्स्ट थ्योरी इसका जो माना जाता है वो वेलोसिटी का होता है, या इसको बोल सकते हैं सबसे पहला जो होता है इसका फॉर्मूला, अगर आर का निकल जाए, हाइड्रोलिक रेडियस होता है। हाइड्रोलिक रेडियस इज इक्वल टू 5/2 वी स्क्वायर बाई एफ होता है। या इसमें देखा जाए तो सबसे पहला फॉर्मूला जो इसका होता है फर्स्ट स्टेप का वेलोसिटी से निकालते हैं, तो वी बराबर होता है क्यू एफ स्क्वायर डिवाइड बाई 142 टू द पावर 1/6। ये वेलोसिटी का होता है। क्यू डिस्चार्ज होता है। एफ जो होता है वो सिल्ट फैक्टर होता है। एफ जो होता है सिल्ट फैक्टर होता है लेसी थ्योरी में। जो एफ का जो वैल्यू होता है वो होता है 1.76 अंडर रूट डी, सिल्ट फैक्टर का। तो पहला थ्योरी देखे भी का, दूसरा देखे फॉर्मूला एफ का, तीसरा वैल्यू थ्योरम अगर देखते हैं या तीसरा फॉर्मूला देखते हैं तो हाइड्रोलिक डेप्थ निकालते हैं, तो 5/2 वी स्क्वायर बाई एफ, ये हो गया तीसरा फार्मूला। चौथा फार्मूला अगर देखा जाए तो चौथा फार्मूला में अगर पेरीमीटर निकालने तो पेरीमीटर होता है 4.75 रूट क्यू, 4.75 रूट क्यू। चौथा फार्मूला जो होता है वो स्क्वायर डेप्थ का होता है। और डेप्थ होता है 1.35 क्यू स्क्वायर बाई एफ इंटू 1/3, क्यू स्क्वायर बाई एफ इंटू 1/3। इस तरह से 5 जो फार्मूला है लेसी थ्योरम का
वो इम्पोर्टेंट फार्मूला है। पांचों फार्मूला हम लोग देख चुके हैं। पहला देखें क्या, पहला देखें वेलोसिटी का, दूसरा देखें हम लोग सेल्फ फैक्टर का, तीसरा देखें हाइड्रोलिक डेप्थ का, चौथा देखें पेरीमीटर का। हाइड्रोलिक इसको देखा जाए तो हो जाता है क्यू एफ स्क्वायर डिवाइड बाई 140 का होल का पावर 1/6। एफ का देखा जाए तो 1.76 रूट डी होता है साइज ऑफ, आर होता है हाइड्रोलिक रेडियस होता है 5/2 बी स्क्वायर बाई एफ। ये हो गया हाइड्रोलिक रेडियस का। पेरीमीटर होता है 4.75 रूट क्यू। इस तरह से 4 फार्मूला होगा और एक फार्मूला होता है हाइड्रोलिक डेप्थ का, स्कोर डेप्थ का इसमें पूछ रहा है स्कोर डेप्थ का वैल्यू कितना होगा। ऐसी थ्योरी में स्कोर डेप्थ कितना होता है 1.35 क्यू स्क्वायर बाई एफ का होल पावर 1/3। तो 1.35 क्यू स्क्वायर बाई एफ का पावर ये दैट इज सी हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू लेसी थ्योरी द सिल्ट सपोर्टिंग एडिज आर जनरेटेड फ्रॉम। जो सिल्ट जो होता है कहाँ जनरेट किया जाता है, लेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग। लेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो दोनों पे होता है, मीन्स लेसी थ्योरी के जो चैनल है इसका साइड में भी होता है और बेड में भी होता है लेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से लेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग पूछ रहा है। अकॉर्डिंग टू लेसी थ्योरी द सिल्ट सपोर्टिंग एडेज आर जनरेटेड फ्रॉम बोथ एज वेल एज साइड एंड चैनल। मतलब कह रहा है ये बॉटम एज वेल एज साइड दोनों के पे कंसिडर किया जाता है लेसी थ्योरी में, एडेज जनरेट होता है दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेसी थ्योरी द बेड स्लोप, जो बेड का जो स्लोप होता है लेसी थ्योरी में एस नोट का वो कितना होता है। एस नोट का जो फॉर्मूला होता है F5/3 डिवाइड बाई 3340 Q1/6 Q1/6 फॉर्मूला होता है। तो F5/3 3340 Q1/6 ये याद रखना, Q जब भी होगा 1/6 में होता है F5/3 दैट इज इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एज पर लेसी थ्योरी सिल्ट फैक्टर जो होता है अभी हम लोग देखे थे, सिल्ट फैक्टर इज इक्वल टू 1.76 रूट डी। ये होता है पूछ रहा है एज पर लेसी थ्योरी द सिल्ट फैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज पार्टिकल साइज। पार्टिकल साइज से क्या रिलेशन करता है, तो पार्टिकल साइज से रिलेशन जो है रूट क्यू का है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज पार्टिकल साइज दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर रूट का। नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज पर लेसी रिजाम थ्योरी द फ्लो वेलोसिटी का भी हम लोग देखें। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो रहा था, क्यू क्यू एफ स्क्वायर डिवाइड बाई 140 टू पावर 1/6। तो इस तरह से देखा जाए तो वेलोसिटी जो होगा क्यू एफ स्क्वायर का पावर 1/6। इसमें क्या क्यू एफ स्क्वायर डिवाइड बाई एक दिख रहा कांस्टेंट नहीं, इसमें कांस्टेंट नीचे 140 होता है, तो इस तरह से मेरा बी हो गया वेलोसिटी का फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, बेटेड पेरीमीटर ऑफ द रिजाम चैनल ऑफ द डिस्चार्ज 64 क्यूमेक एज पर लेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो पेरीमीटर होता है वो कितना होता है, तो पेरीमीटर जो होता है 4.75 रूट क्यू होता है। 4.75 रूट क्यू होता है। क्यू डिस्चार्ज दिया हुआ है 64, इतना का वैल्यू 64 लिखेंगे, यहाँ से 8 आ जाएगा, मीन्स पी इज इक्वल टू 4.75 इंटू 8, 8 चौको 32 बोले तो 38 आएगा लगभग। 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू 4.75 लगभग 38 आ रहा है। तो इस तरह से मेरा बी आ गया। सिंपल फार्मूला याद रखना, पेरीमीटर अकॉर्डिंग टू लेसी थ्योरी 4.75 अंडर स्क्वायर रूट ऑफ क्यू इज द डिस्चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग कैनाल स्ट्रक्चर इज यूज टू रिमूव सरप्लस वाटर को रिमूव करने के लिए इसमें से क्या यूज किया जाता है। सरप्लस वाटर को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, तो सरप्लस वाटर की रिमूव करने के लिए हम लोग कैनाल एस्केप यूज करते हैं। कैनाल आउटलेट क्या होता है, कैनाल आउटलेट जो होता है जो वाटर को रिलीज करने के लिए होता है, वाटर को रिलीज किया जाता है, मीन्स इसको रिलीज करने के लिए इसको यूज करते हैं कैनाल आउटलेट को होता है रिलीज करने के लिए। लेकिन यहाँ पूछ रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग कैनाल स्ट्रक्चर यूज टू रिमूव सरप्लस वाटर को रिमूव करने के लिए इसमें से कौन सा कैनाल का जो स्ट्रक्चर इसको यूज करते हैं, तो कैनाल स्केप यूज किया जाता है टू रिमूव द सरप्लस वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, फॉर द प्रोपोर्शनल आउटलेट द प्रोपोर्शनल आउटलेट के केस में जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है अगर इसका डिफिनीशन देखा जाए फ्लेक्सिबिलिटी का, तो ये होता है रेशियो ऑफ डिस्चार्ज एंड आउटलेट, तो रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ
अगर फ्लेक्सिबिलिटी इसका पूछा, फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है वो डी क्यू बाई क्यू डिवाइड बाई डी क्यू बाई डी थीटा बाई थीटा, मतलब रेशियो ऑफ डिस्चार्ज ऑफ रेट ऑफ डिस्चार्ज, रेशियो ऑफ रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ आउटलेट टू द रेट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल, इसी को बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। तो फॉर प्रोपोर्शनल आउटलेट के जो फ्लेक्सिबिलिटी का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। प्रोपोर्शनल आउटलेट का जो फ्लेक्सिबिलिटी का जो वैल्यू होगा वो 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंसिटिविटी ऑफ ए रिजिड मॉडल। रिजिड मॉडल का जो सेंसिटिविटी होता है, रिजिड मॉडल जो होता है उसका जो सेंसिटिविटी होता है वो 0 होता है। रिजिड मॉडलर जो होगा उसका सेंसिटिविटी 0 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग इज फ्लेक्सिबल आउटलेट। फ्लेक्सिबल आउटलेट 3 तरह का होता है, एक होता है फिक्स्ड, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल, फिक्स्ड होता है, फ्लेक्सिबल होता है, रिजिड होता है, या फिर नॉन मॉडलर, फ्लेक्सिबल, इसी को सेमी मॉडलर भी बोलते हैं, फ्लेक्सिबल बोलते हैं, और रिजिड मॉडल। 3 तरह का मॉडल हो गया। तो पूछ रहा विच ऑफ द फ्लोइंग फ्लेक्सिबल मॉडल। फ्लेक्सिबल जो होता है वो होता है केनेडी, केनेडी जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, केनेडी जो होता है फ्लेक्सिबल होता है। गिब्स जो होता है, गिब्स जो होता है वो रिजिड होता है। गिब्स जो ऑर्डर जो है वो रिजिड हो गया, केनेडी जो हो गया वो फ्लेक्सिबल हो गया। अगर इसमें पूछा जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अगर रिजिड कौन सा है तो गिब्स जो है वो रिजिड हो गया, फ्लेक्सिबल में केनेडी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रेट ग्लेशियर। स्ट्रेट ग्लेशियर टाइप कौन सा हो, इंग्लिश टाइप जो स्ट्रेट होता है, माउंटिक जो होता है वो पैराबोलिक होता है। माउंटिक टाइप जो फॉल होता है वो पैराबोलिक टाइप होता है, या पैराबोलिक बनाता है। वो स्ट्रेट ग्लेशियर जो होता है वो इंग्लिश टाइप का होता है। वर्टिकल टाइप शारदा टाइप होता है, शारदा टाइप जो होता है वो वर्टिकल होता है, जो शारदा टाइप आउटलेट होता है वो वर्टिकल होता है। माउंटिक्यू टाइप जो है पैराबोलिक होता है, और इंग्लिश टाइप जो है वो स्ट्रेट होता है। तो इस तरह से देखा जाए स्ट्रेट जो हो गया वो इंग्लिश हो गया, ये हो गया पैराबोलिक, और ये हो गया शारदा टाइप। तो इसका आंसर हो गया मेरा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ फॉल यूज पैराबोलिक। पैराबोलिक ग्लेसिस कौन यूज करता है, अभी पता है। पैराबोलिक जो होता है वो माउंटेड टाइप हो गया, स्ट्रेट हो गया, ये इंग्लिश हो गया जो स्ट्रेट हो गया, और वर्टिकल जो हो गया वो शारदा टाइप हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन द शारदा टाइप फॉल रेक्टेंगुलर क्रिस्ट इज यूज्ड फॉर डिस्चार्ज अप टू। शारदा टाइप का जो डिस्चार्ज होता है लेस देन होता है 14 मीटर क्यूब पर सेकंड का, 14 मीटर क्यूब पर सेकंड, दैट इज सी शारदा टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज एज अ मीटर फॉल। मीटर फॉल में कौन सा यूज किया था, विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज एज ए मीटर फॉल। इसको मीटर फॉल भी किया जाता है, कौन सा हो गया, तो वर्टिकल ड्रॉप फॉल को मीटर फॉल भी में भी यूज किया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी यूज एज ए मीटर फॉल के रूप में किसको यूज किया जाता है, वर्टिकल ड्रॉप को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्टिकल ड्रॉप फॉल सेटिस्फैक्टरी फॉर ए हाइट अप टू। तो वर्टिकल ड्रॉप है, वर्टिकल ड्रॉप को कहाँ तक उसको सेटिस्फैक्टरी बोला जाता है, कितना हाइट तक के। तो वर्टिकल फॉल 1.5 मीटर तक के जो है उसको बोलते हैं वर्टिकल ड्रॉप। वर्टिकल ड्रॉप फॉल इन सेटिस्फैक्टरी फॉर ए हाइट अप टू। वर्टिकल ड्रॉप जो है सेटिस्फैक्टरी कितना तक होता है, 1.5 मीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगर विच ऑफ द फ्लोइंग कनाल आउटलेट पूछ रहा है मेंटेन ए कांस्टेंट डिस्चार्ज कौन मेंटेन करता है। कांस्टेंट जो डिस्चार्ज है वो मेजर करता है रिजिड जो है वो कांस्टेंट जो विच ऑफ द फ्लोइंग कनाल आउटलेट मेंटेन ए कांस्टेंट डिस्चार्ज मेंटेन करने के लिए जो है वो रिजिड आउटलेट होता है। फ्लेक्सिबल आउटलेट जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, डिस्चार्ज का इंडिपेंडेंट होता है, और नॉन मॉडुलर होता है वो फंक्शन होता है डिफरेंस का। तो ये जो नॉन मॉडुलर हो गया द फंक्शन ऑफ डिफरेंस, लिखा नहीं पता है इस पर। जो नॉन मॉडुलर जो हो गया वो डिफरेंस का है, डिफरेंस हो गया ए फंक्शन ऑफ डिफरेंस इन वाटर लेवल का जो डिफरेंस हो गया उसका फंक्शन होता है वो नॉन मॉडुलर होता है। फ्लेक्सिबल जो हो गया वो इंडिपेंडेंट होता है, फ्लेक्सिबल जो हो गया वो इंडिपेंडेंट है, इसको इंडिपेंडेंट बोल सकते हैं। ये जो हो गया डिफरेंस का फंक्शन है, डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल। रिजिड जो हो गया वो कांस्टेंट डिस्चार्ज का फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द रेशियो ऑफ
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द रेशियो ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग ये देख लिए ना, विच ऑफ द फ्लोइंग कैनाल आउटलेट मेंटेन ए कांस्टेंट डिस्चार्ज। तो इसमें सिंपल से सिर्फ याद रखना जो ये है नोट, ये डिफरेंस का होता है, डिफरेंस ऑफ वाटर लेवल का प्रोपोर्शनल होता है। फ्लेक्सिबल जो हो गया इंडिपेंडेंट होता है डिस्चार्ज का, रिजिड हो गया कांस्टेंट डिस्चार्ज का। तो सी इसका आंसर हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, रेशियो ऑफ रेट ऑफ change of discharge of an outlet to rate of change of discharge of distributive means dq by q। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज हो गया आउटलेट पे, और रेट ऑफ डिस्चार्ज डिस्ट्रीब्यूटिव पे देखा जाए तो डी थीटा बाई थीटा, ये क्या है, द रेशियो ऑफ ये बाई ये मीन्स रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एन आउटलेट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्चार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव चैनल इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। अभी तुम लोग देखे तो फ्लेक्सिबिलिटी जो होता है उसको बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी जो हो गया डी क्यू बाई क्यू और डी थीटा बाई थीटा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज, चेंज ऑफ डिस्चार्ज टू आउटलेट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल, और दोनों का जो रेशियो हो गया उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। अब देखा जाए सेंसिटिविटी क्या होता है, सेंसिटिविटी जो होता है, सेंसिटिविटी जो होता है वो वाटर लेवल का, मतलब जो रेशियो होता है, रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज मीन्स डी क्यू बाई क्यू, मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज एट आउटलेट टू रेट टू चेंज इन डेप्थ ऑफ वाटर लेवल मीन्स डी बाई रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल के विथ रिस्पेक्ट टू अगर देखा जाए तो ये जो होता है वो सेंसिटिविटी होता है, वो सेंसिटिविटी होता है। तो यहाँ पर देखा जाए जो पहला हो रहा था, पहला पार्ट जो पूछा था रेशियो ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ आउटलेट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज जो पूछा जाए डिस्ट्रीब्यूटिव पे तो फ्लेक्सिबिलिटी होता है मीन्स डी क्यू बाई क्यू, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज हो गया आउटलेट पे, और रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज अगर निकाला जाए डिस्ट्रीब्यूटिव चैनल का ये हो जाएगा फ्लेक्सिबिलिटी। और यही अगर पूछता रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज एट आउटलेट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल डेप्थ, देन वो सेंसिटिविटी हो जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्चार्ज एट आउटलेट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर लेवल एट द डिस्ट्रीब्यूटरी इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। तो ये दोनों याद रखना। ये हो गया डिस्चार्ज के टर्म में डी क्यू बाई डी थीटा बाई थीटा, और सेंसिटिविटी जो होता है डी क्यू बाई क्यू डिवाइड बाई डी बाई मीन्स डेप्थ ऑफ वाटर लेवल एट डिस्ट्रीब्यूटिव पर जो रेट ऑफ चेंज हुआ वाटर लेवल का, डेप्थ जो चेंज हुआ वाटर लेवल का उसके विथ रिस्पेक्ट टू कर रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द डिस्चार्ज वाटर इंटरसेप्टिंग इन कैनाल कैन बी डिस्पोज्ड बाय पासिंग द कैनाल बिलो ड्रेनेज। क्या बोल रहा है, द ड्रेनेज वाटर इंटरसेप्टिंग द कैनाल कैन बी डिस्पोज्ड बाय पासिंग ए कैनाल बिलो द ड्रेनेज। अच्छा पूछ रहा है क्या, क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक ड्रेनेज वाटर इंटरसेप्टिंग द कैनाल कैन बी डिस्पोज बाय पासिंग द कैनाल बिलो द ड्रेनेज, मतलब जो ड्रेनेज है वो नीचे है और कैनाल है वो ऊपर है। इस तरह से स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर देखा जाए इस तरह से अगर स्ट्रक्चर बन जाएगा, ये हो गया मेरा जो पासिंग ए कैनाल बिलो द ड्रेनेज, ये हो गया मेरा कैनाल और ये हो गया ड्रेनेज, ये हो गया कैनाल, ये हो गया ड्रेनेज। तो पूछ रहा है द ड्रेनेज वाटर इंटरसेप्टिंग द कैनाल कैन बी डिस्पोज ऑफ बाय पासिंग द कैनाल बिलो द ड्रेनेज इन। इसमें वाटर है, इसमें वाटर अगर देखा जाए तो इस तरह से जो बनेगा, जो पास कर रहा है वाटर, मतलब कोई बिना रिस्ट्रिक्शन, या इसका वाटर लेवल नीचे है, इसका वाटर लेवल इस तरह से है, तो अगर कैनाल ऊपर है ड्रेनेज नीचे है तो इस तरह से जो बनेगा सुपर पासेज बन रहा है, सुपर पास एंड कैनाल साइफोन, दो तरह का बन सकता है इसमें। अगर दोनों का इसका जो हाई फ्लड लेवल जो है बेड लेवल से नीचे है तो जो बनेगा सुपर पासेज बनेगा, और जब इसका हाई फ्लड लेवल जो अगर ऊपर आ जाए तो कैनाल साइफन बनता है। तो इस तरह से अगर बनेगा स्ट्रक्चर, मीन्स कैनाल ऊपर रहेगा और ड्रेनेज नीचे रहेगा, तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो सुपर पासेज या कैनाल साइफन बनेगा। तो यही इसका अगर उल्टा होता, अगर ड्रेनेज ऊपर रहता, ड्रेनेज ऊपर तो सॉरी इसमें क्या बोला था, कैनाल बिलो द ड्रेनेज, द पूछ क्या रहा है, द ड्रेनेज वाटर इंटरसेप्टिंग द कैनाल कैन बी डिस्पोज ऑफ पासिंग द कैनाल बिलो द ड्रेनेज। हाँ
ऊपर में ड्रेनेज है और नीचे में कनाल है, गलती हो गया था, नीचे कनाल है ऊपर ड्रेनेज है, तो जो बनेगा इस तरह से स्ट्रक्चर है, तो इसमें जो बनता है वो होता है सुपर पासेज और ये या कनाल साइफोन। एक दूसरा स्ट्रक्चर बनता है, अगर कैट बन रहा है CAD इस तरह से फॉर्म बन रहा है तो एक्वाडक्ट होगा, जब भी होगा तो एक्वाडक्ट होगा। ट्रिक्स याद रखना है एक्वाडक्ट का, अगर कनाल ऊपर में है और ड्रेनेज नीचे में है तो जब भी बनेगा तो CAD बनेगा, मीन्स एक्वाडक्ट बनेगा। तो लेकिन इसमें पूछ रहा है, कह रहा है क्या, कनाल जो है बिलो है ड्रेनेज के, मीन्स ड्रेनेज ऊपर है और कनाल नीचे है, तो ये बनेगा एक्वाडक्ट नहीं बनेगा। तो इस तरह से इसका जो आंसर हो गया वो सुपर पासेज या कनाल साइफोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इफ द RL ऑफ कनाल बेड एंड हाई फ्लड लेवल ऑफ ड्रेनेज और इतना रिस्पेक्टिवली देन द क्रॉस ड्रेनेज वर्क, तो क्रॉस ड्रेनेज वर्क होगा कैसा बनेगा। पहले सबसे पहले क्या दिया हुआ है, RL दिया हुआ है किसका, कनाल बेड का, कनाल बेड का जो RL है 212 है, 212 अगर दिया हुआ कनाल बेड का, मान लिया जाए ये कनाल है, इसका बेड का जो दिया हुआ है वो 212 दिया हुआ है, एंड द इफ द RL ऑफ कनाल बेड लेवल इज एंड हाई फ्लड लेवल ऑफ ड्रेनेज, अगर ड्रेनेज मान लिया जाए ये ड्रेनेज का जो हाई फ्लड लेवल है, ये हाई फ्लड लेवल हो गया, ये दिया हुआ है 210, मीन्स ये और ये लेवल इससे ऊपर है, हाई फ्लड लेवल जो हो गया ये हो गया ड्रेनेज का, और ये हो गया कनाल ऊपर हो गया, कनाल ऊपर है तो जब भी बनेगा तो एक्वाडक्ट बन रहा है, CAD अभी पता है CAD एक्वाडक्ट बन रहा है, और हाई फ्लड लेवल नीचे है बेड लेवल से, मीन्स कनाल का बेड लेवल जो है, ये बेड लेवल हो गया कनाल का बेड लेवल और हाई फ्लड लेवल ऑफ ड्रेन दोनों अगर टच नहीं कर रहा तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, वो एक्वाडक्ट बनेगा, दैट इज एक्वाडक्ट। CAD, C हो गया, A और D हो गया। यही अगर इसका हाई फ्लड लेवल जो होता, इसका बेड लेवल से ऊपर होता तो साइफन एक्वाडक्ट होता, अगर यहाँ पे होता तो साइफन एक्वाडक्ट होता। तो इस तरह से देखा जाए दोनों ये लेवल और ये लेवल कम है, तो ये कनाल का हो गया था और ये हाई फ्लड लेवल जो हो गया वो ड्रेनेज का हो गया, तो एक्वाडक्ट बनेगा। तो आंसर इसका ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एक्वाडक्ट और सुपर पैसेज टाइप ऑफ ए वर्क आर जनरली यूज्ड व्हेन द हाई फ्लड ड्रेनेज डिस्चार्ज इज स्मॉल, हाई फ्लड ड्रेनेज डिस्चार्ज इज लार्ज एंड शॉर्ट लाइव्ड, हाई फ्लड ड्रेनेज डिस्चार्ज इज लार्ज एंड कंटिन्यूस फॉर लॉन्ग टाइम। ये कब बनता है, ये बनता है यही जब हाई फ्लड ड्रेनेज डिस्चार्ज है लार्ज एंड कंटिन्यूअस फॉर लॉन्ग टर्म के लिए जब होगा तो एक्वाडक्ट या सुपर पैसेज टाइप वर्क जनरली यूज किया जाता है। एक्वाडक्ट बनता कब है, अभी बताए थे, कनाल ऊपर रहेगा और ड्रेनेज नीचे रहेगा, ये C हो गया, CAD, सिंपल याद रखना CAD इस तरह से बनेगा। तो इसको यूज कब किया जाता है, जब कंटिन्यूअस फ्लड हो, हाई फ्लड हो और कंटिन्यूअस हो, तो इस तरह से कंटिन्यूअस लॉन्ग टाइम के लिए तो यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रेडिंग लीवर, एग्रेडिंग जो होता है, एग्रेडिंग मीन्स जमा होना, मीन्स एग्रेडिंग मीन्स सिल्टिंग, एग्रेडिंग जो हो गया और सिल्टिंग हो गया, और स्कोरिंग भी होता है और डिग्रेडिंग होता है, डिग्रेडिंग रिवर होता है, डिग्रेडिंग रिवर जो होता है वो स्कोरिंग होगा, स्कोरिंग मीन्स स्कोर करना, डिग्रेड करना, और एग्रेडिंग मीन्स होता है जमा करना, मीन्स सिल्टिंग। तो इस तरह से देखा जाए एग्रेडिंग रिवर जो हो गया वो सिल्टिंग रिवर होता है, और स्कोरिंग जो हो गया वो डिग्रेडिंग हो गया, तो इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्टिसिटी ऑफ ए मेंडिंग रिवर इज, टॉर्टिसिटी क्या होता है, टॉर्टिसिटी जो होता है कर्व लेंथ डिवाइडेड बाई डायरेक्ट लेंथ। अगर मान लिया जाए ये मेंडरिंग रिवर है, मेंडरिंग क्या होता है, जब कोई रिवर इस तरह से फॉर्म में जाता है उसको मेंडरिंग बोलते हैं। तो ये लेंथ, ये कर्व लेंथ और डायरेक्ट लेंथ, अगर मान लीजिए ये है, ये B है, ये C है, तो इस तरह से जो लेंथ हुआ कर्व लेंथ डिवाइड बाई डायरेक्ट लेंथ, यहाँ के यहाँ जो लेंथ हुआ ये दोनों का रेशियो को टॉर्टिसिटी बोलते हैं। मेंडरिंग रिवर होगी, इसी को मेंडरिंग बोलते हैं। तो कर्व लेंथ डिवाइड बाई डायरेक्ट लेंथ, ये दोनों के बीच का, अगर A और C के बीच का कर्व लेंथ डिवाइडेड बाई A और C का डायरेक्ट लेंथ का जो रेशियो हो गया उसी को टॉर्टिसिटी बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या करता है, टॉर्टिसिटी ऑफ ए मेंडिंग रिवर इज द रेशियो ऑफ मेंडर बेल्ट टू मेंडर लेंथ तो इतना कर्व लेंथ अलोंग द चैनल टू द डायरेक्ट लेंथ। अभी बोले टॉर्टिसिटी जो होता है कर्व लेंथ डिवाइड बाई डायरेक्ट लेंथ मीन्स CL/DL। तो इस तरह से देखा जाए CL दिया हुआ कर्व लेंथ अलोंग द चैनल टू द डायरेक्ट लेंथ, दैट इज C इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, द मेंडर पैटर्न ऑफ द रिवर इज डेवलप्ड बाय,
द मेंडर पैटर्न ऑफ रिवर जो है, मेंडर पैटर्न जो है रिवर का, वो डेवलप्ड बाय, इस पर डेवलप किया जाता है। और जो मेंडर पैटर्न जो है वो किस पर डेवलप जाता है, वो डोमिनेंट डिस्चार्ज पर किया जाता है। मेंडर पैटर्न जो लेंथ होता है इसका, अगर डोमिनेंट डिस्चार्ज पे डेवलप किया जाता है। डोमिनेंट डिस्चार्ज क्या होता है, 19/16 टाइम्स होता है क्यू मैक्स का। जो क्यू मैक्सिमम होता है, डोमिनेंट डिस्चार्ज होता है 19/16 क्यू मैक्स का, या इसको कह सकते हैं 1/2 से लेकर के, या फिर इसको कह सकते हैं 19/16 को क्या लिख सकते हैं, या ये हो रहा था 0.5 से लेकर के 0.67 तक का वायरी करता है। डोमिनेंट डिस्चार्ज इक्वल टू 19/16 क्यू मैक्स। तो मेंडर पैटर्न जो होता है रिवर का, डेवलप करता है डोमिनेंट डिस्चार्ज पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन कॉज ऑफ मेंडरिंग इज, मेंडरिंग का जो मेन कॉज होता है वो क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एन एक्सेसिव बेड स्लोप इन रिवर। अगर बेड एक्सेसिव बेड स्लोप ज़्यादा हो जाए तो मेंडरिंग होगा नहीं। डिग्रेडेशन, अगर डिग्रेडेशन ज़्यादा हो जाए, डिग्रेडेशन मीन्स क्या होता है, स्कोरिंग, अगर ज़्यादा होगा तो मेंडरिंग होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा। द एक्स्ट्रा टर्बुलेंस जनरेटेड बाय द एक्सेस ऑफ रिवर सेडिमेंट ड्यूरिंग फ्लड, हाँ एक्स्ट्रा टर्बुलेंस अगर एक्स्ट्रा बढ़ जाए तो मेंडरिंग हो सकता है, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द टॉटोसिटी ऑफ द रिवर इज ऑलवेज, टॉटोसिटी जो होता है, टॉटोसिटी क्या होता है, अभी हम लोग देखे थे कर्व लेंथ डिवाइड बाय डायरेक्ट लेंथ। तो कर्व लेंथ जब भी होगा, अगर मेंडरिंग देखा जाए, मेंडरिंग इस तरह से है, जो मैं ये कर्व लेंथ जब भी होगा, ये लेंथ जब भी होगा तो ये लेंथ से बड़ा ही होगा। जब कर्व लेंथ बड़ा होगा, टॉटोसिटी बराबर ऐसे भी होता है कर्व लेंथ डिवाइड बाय डायरेक्ट लेंथ। तो कर्व लेंथ जब भी होगा तो बड़ा होगा, ये बड़ा है ये छोटा है तो ग्रेटर देन 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। टॉटोसिटी जो होगा ऑलवेज होगा ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the correct statement। करेक्ट स्टेटमेंट, ए मेंडर इंक्रीज द लेंथ, ए मेंडर इंक्रीज द रिवर लेंथ बट ए कट ऑफ रिड्यूस द रिवर लेंथ। जो मेंडर होता है वो क्या करता है, जो मेंडर है, ए मेंडर इंक्रीज द रिवर लेंथ, रिवर जो है, ए मेंडर जो होता है रिवर लेंथ को इंक्रीज करता है, सही है, बट कट ऑफ रिड्यूस, कट ऑफ जो होता है, इससे जो ये जो रेशियो, ये जो डेप्थ है उसी को बोलते हैं कट ऑफ, इसको लेंथ बोलते हैं, इसको कट ऑफ बोलते हैं। तो कट ऑफ जो होता है, कट ऑफ होता है ऑलवेज रिड्यूस द रिवर लेंथ, कट ऑफ जो है रिवर लेंथ को रिड्यूस करता है, दैट इज ये सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, रिवर ट्रेनिंग फॉर डेप्थ इज अचीव्ड बाय, रिवर जो ट्रेनिंग है वो कैसे अचीव किया जाता है, तो ग्राउंड के द्वारा अचीव किया जाता है, एंड ये तो हो गया। एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ डायक और लीव्स, डायक्स और लीव के कंस्ट्रक्शन करने से, ग्राउंड एंड बैंडलिंग, बैंडलिंग इसको बैंडलिंग करते हैं, तो दैट इज डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, मेन पर्पस ऑफ, द मेन पर्पस ऑफ मीन वाटर ट्रेनिंग फॉर रिवर, रिवर को जो ट्रेनिंग होता है उसका मेन पर्पस क्या है, मेन पर्पस ऑफ रिवर, फ्लड कंट्रोल, ट्रेनिंग से फ्लड कंट्रोल नहीं किया जा सकता। टू प्रोवाइड सफिशियंट डेप्थ ऑफ वाटर इन नेविगेबल चैनल ड्यूरिंग द लो वाटर पीरियड, टू प्रिजर्व द चैनल इन गुड शेप बाय एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ सस्पेंडेड, क्या लिख रहा है, पहला तो नहीं होगा, दूसरा था प्रोवाइड सफिशियंट डेप्थ ऑफ वाटर इन नेविगेबल चैनल्स ड्यूरिंग लो वाटर पीरियड, लो वाटर पीरियड में ऐसा नहीं, इसके लिए नहीं करते हैं। टू प्रिजर्व द चैनल टू गुड शेप में लाने के लिए मेंटेन कर सकते हैं एफिशिएंट डिस्पोजल ऑफ सस्पेंडेड एंड बेड लोड, और जो बेड का लोड है उसको डिस्पोजल या कम करने के लिए एफिशिएंट डिस्पोजल के लिए मेंटेन करते हैं। तो इस तरह से जो मेरा सी है वो एग्जैक्ट मैच कर रहा है, दैट इज सी है जो सही है। जो क्वेश्चन क्या था, ट्रेनिंग जो किया जाता है रिवर का मेन पर्पस है इसको जो डिस्पोजल करना, इफेक्टिव डिस्पोजल के लिए, बेड लोड को कम करने के लिए और गुड सेव करने के लिए, दैट इज सी। if d is the depth of a score below original bed, then the width of launching apron is generally taken है। जो width होता है लॉन्चिंग अप्रोन को जनरली कितना टेकन किया जाता है, 1/1.5 टाइम्स ऑफ डी। तो डेप्थ है, स्कोर डेप्थ जो है उसको 1.5 टाइम्स 3/2 टाइम्स ऑफ डी का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द स्टडी द फ्लोइंग स्टेटमेंट, लिव्स आर कंस्ट्रक्टेड पैरेलल टू रिवर, जो लेवी है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है रिवर का, अगर ये इस तरह से रिवर है तो इसका जो पैरेलल होता है वो करते हैं लेविज को, हाँ लेविज जो हमेशा जो होता है वो पैरेलल कंस्ट्रक्ट किया जाता है। स्पोर को ही ग्राउंड्स बोलते हैं, ग्राउंड्स जो होता है जब भी डिजाइन किया जाता है या तो अपर स्ट्रीम साइड में किया जाता है, इसको ऐसे बोल सकते हैं अपर स्ट्रीम साइड में, या
परपेंडिकुलर साइड में डायरेक्ट किया जाता है या डाउनस्ट्रीम साइड में, डाउनस्ट्रीम साइड। इसको रिपेलिंग भी बोलते हैं, इसको अट्रैक्टिव बोलते हैं, इसको रिपेलिंग बोलते हैं, इसको अट्रैक्टिव बोलते हैं ग्राउंड, इसी को स्पॉट बोलते हैं। तो स्पॉट जब भी होगा कंस्ट्रक्शन इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, जो लेवी जो होगा वो होगा पैरेलल में, और स्पॉट जो होगा वो जब भी होगा तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होगा, या तो इधर से या तो इधर से या तो इधर से। इसको बोलते हैं रिपेलिंग, इसको बोलते हैं अट्रैक्टिव। तो स्पॉट्स आर कंस्ट्रक्टेड पैरेलल, पैरेलल नहीं होगा। लेवीज आर कंस्ट्रक्टेड ट्रांसवर्स, लेवीज जब भी होगा पैरेलल होगा तो ट्रांसवर्स नहीं होगा। स्पॉट्स आर कंस्ट्रक्टेड ट्रांसवर्स टू द रिवर, क्या बोल रहा है, लेवीज आर कंस्ट्रक्टेड पैरेलल, ये सही है। स्पॉट्स आर कंस्ट्रक्टेड पैरेलल, पैरेलल नहीं होता, डेट इज गलत है। लेवीज आर कंस्ट्रक्टेड ट्रांसवर्स टू द रिवर, लेवीज ट्रांसवर्स में नहीं होता, जब भी होगा तो पैरेलल होगा। स्पॉट्स आर कंस्ट्रक्टेड रिवर टू ट्रांसवर्स टू द रिवर, हाँ स्पॉट्स या ग्राउंड्स इसको बोलते हैं, इसी को हम ग्राउंड्स बोलते हैं, इसी को हम ग्राउंड्स बोलते हैं। तो जब भी होता है तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होता। तो 1 और 4 मेरा सही है। तो 1 और 4 देख लेते हैं कौन में, 1 और 4 बी, दैट इज बी मेरा सही होगा। लेवी जो होगा पैरेलल में, और ग्राउंड जो होता है वो जब भी होगा तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ये पैरेलल में, ये परपेंडिकुलर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रिपेलिंग ग्राउंड। रिपेलिंग ग्राउंड क्या होता है, रिपेलिंग ग्राउंड मान लीजिए ये रिवर है, तो रिपेलिंग में जब भी होगा तो अपस्ट्रीम साइड में होता है, उसको रिपेलिंग कहते हैं। रिपेलिंग ग्राउंड इज अलाइंड पॉइंटिंग अपस्ट्रीम, पॉइंटिंग डाउनस्ट्रीम, परपेंडिकुलर या पैरेलल। तो जो अपस्ट्रीम जो साइड में पॉइंट कर रहा है दैट इज इसका आंसर जो हो गया, ये हो गया पॉइंटिंग अपस्ट्रीम। रिपेलिंग ग्राउंड मीन्स वाटर अगर इस साइड से फ्लो कर रहा है तो इसको रिपेलिंग ग्राउंड बोलते हैं। द रिवर ट्रेनिंग वर्क इज जनरली रिक्वायर्ड, रिवर ट्रेनिंग वर्क जो है वो कब रिक्वायर किया जाता है, द रिवर ट्रेनिंग वर्क इज जनरली रिक्वायर्ड, रिवर ट्रेनिंग वर्क जो है कब रिक्वायर्ड मतलब कब करना चाहिए, तो मेंड्रिंग रिवर टाइप जब है तभी करते हैं इसको। तो मेंड्रिंग रिवर ट्रेनिंग वर्क करते हैं, दैट इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेंथ एंड विड्थ ऑफ मेंडर आर प्रोपोर्शनल टू। जो लेंथ है, ऐसे अगर मेंडर जो लेंथ होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। अगर इसका देखा जाए इसका जो वैल्यू होता है 53√Q होता है, 53√Q या Q डोमिनेंट उसको बोल सकते हैं, 53 होता है लेंथ का। तो इस तरह से देखते तो लेंथ जो है वो अंडर स्क्वायर रूट का डिस्चार्ज का, तो ये पूछ रहा है। तो लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए मेंडर आर प्रोपोर्शनल टू, तो अंडर स्क्वायर रूट ऑफ डिस्चार्ज, तो अंडर स्क्वायर रूट ऑफ डिस्चार्ज दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ए रिवर बेंड इज एलुबल सॉइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय, रिवर बेंड जो है, रिवर बेंड इन एलुवियल सॉइल इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्कोरिंग ऑन कॉनकेव साइड। जो एलुवियल जो है स्कोरिंग करेगा, अगर स्कोरिंग करता है तो कॉनकेव साइड बनता है, ठीक है। और जब सिल्टिंग करेगा तो कॉन्वेक्स साइड बनेगा। इसको बोलते हैं सिल्टिंग, सिल्ट करेगा तो जमा करेगा, और स्कोर करेगा तो यहाँ से हटाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं, स्कोरिंग ऑन कॉनकेव साइड, सिल्टिंग ऑन कॉन्वेक्स साइड, स्कोरिंग ऑन कॉन्वेक्स साइड एंड सिल्टिंग कॉनकेव साइड, स्कोरिंग इन कॉनकेव साइड एंड सिल्टिंग इन कॉन्वेक्स साइड। मतलब सिल्ट करेगा वो तो कॉन्वेक्स बनेगा, स्कोर करेगा, ये भी सही था, ये भी सही था, ये दोनों को मिला करके इसमें डाल दिया, इसलिए एग्जैक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा, स्कोरिंग ऑन कॉन्वेक्स साइड एंड सिल्टिंग ऑन कॉन्वेक्स साइड। कॉनकेव में होगा स्कोरिंग और कॉन्वेक्स में होगा सिल्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनकरेक्ट पूछ रहा है, इसमें कौन सा है इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इंटेंसिव इरिगेशन शुड बी अवॉइडेड इन एरिया ससेप्टिबल टू वाटर लॉगिंग। जहाँ पे वाटर लॉगिंग है वहाँ पे इंटेंसिव इरिगेशन जो है उसको हम अवॉइड करते हैं। तो इस तरह से जो देखा जाए तो ये तो मेरा सही लग रहा है। तो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इंटेंसिव तो सही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंसिव इरिगेशन शुड बी अडॉप्टेड इन एरिया ससेप्टेबल टू वाटर लॉग। एक्सटेंसिव इरिगेशन, हाँ ये भी सही है। लिफ्ट इरिगेशन इंक्रीज द वाटर लॉग, जो लिफ्ट इरिगेशन है वो वाटर लॉग को, लिफ्ट इरिगेशन इंक्रीज द वाटर लॉगिंग, वाटर लॉगिंग जो होता है इंक्रीज करता है, लिफ्ट इरिगेशन नहीं, इंक्रीज नहीं करता, ये डिक्रीज करता है, मीन्स वाटर लॉगिंग को डिक्रीज करता है लिफ्ट इरिगेशन। तो इस तरह से देखा जाए तो इनकरेक्ट है वो सी है, वाटर लॉगिंग जो है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, ए लैंड इज नोन एज वाटर लॉग। वाटर लॉग किसी लैंड को कब बोलते हैं, व्हेन द परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट इज रीच्ड। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, व्हेन द ग्रेविटी ड्रेनेज हैज क्रीज्ड। नेक्स्ट देखते हैं द कैपिलरी फ्रिंज
रीचेज द रूट जोन, हाँ ये सही लग रहा है। तो कैपिलरी फ्रिंज जो है जब रूट जोन पर फ्रिंज रीच पहुंच जाए तो उस तरह हम उसको कह सकते हैं कि एरिया जो है वो वाटर लॉग्ड एरिया हो सकता है। दैट इज सही, इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइनिंग ऑफ इरिगेशन चैनल। लाइनिंग क्या होता है, किसी चैनल का जो अगर मान लीजिए कोई चैनल है जो लाइनिंग होता है, इसको अगर पीसीसी या कर देते हैं तो इसी को लाइनिंग बोलते हैं। तो लाइनिंग ऑफ इरिगेशन चैनल इंक्रीज द वाटर लॉग एरिया। लाइनिंग करने से एक इंक्रीज नहीं डिक्रीज करता है, डिक्रीज द वाटर लॉग एरिया, तो डिक्रीज करेगा वाटर लॉग एरिया। अगर लाइनिंग कर देते हैं किसी चैनल का तो जो वाटर लॉगिंग है वो कम कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए रन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। A runoff river plant, a runoff river plant is a low head scheme, a medium head scheme, a high head scheme. तो रन ऑफ तीन तरह का स्कीम होता है। अगर लो हेड जिसको बोलते हैं, लो हेड में जो होता है तो उसका जो हेड होता है वो लेस देन होता है 15 मीटर से, 15 मीटर से कम है तो उसको लो हेड बोलेंगे, और 15 से 60 है तो उसको मीडियम बोलेंगे, और 60 से अगर ग्रेटर है हेड तो उसको हाई हेड बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, रन ऑफ रिवर जो प्लांट होता है उसमें नो पॉन्डेज होता है, नो पॉन्डेज होता है, लो हेड होता है। तो रन ऑफ रिवर प्लांट जो है वो लो हेड होता है। लो हेड में क्या होता है, जो हेड होता है वो लेस देन 15 होता है, और अगर मीडियम देखा जाए तो 15 से 60 होता है, और हाई हेड देखा जाए तो ग्रेटर देन, हेड जो है ग्रेटर देन 60 होता है। तीनों याद रखना है। एच लेस देन 15 तो लो हेड, 15 to 60 मीडियम, एंड ग्रेटर देन 60 हाई हेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेट स्पीड अंडर विच द टरबाइन रीच इट्स पीक इफिशियंसी इज कॉल्ड। जो नेट स्पीड है, जब कोई जो टरबाइन का जो नेट स्पीड है, वो टरबाइन का जो स्पीड है उसको क्या बोलेंगे, जब उसका इफिशियंसी है वो पीक पे पहुंच जाए तो उसको डिजाइन स्पीड बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रन ऑफ प्लांट, रन ऑफ रिवर प्लांट। अभी बोले रन ऑफ रिवर प्लांट जो होता है वो लो हेड स्कीम है, इज मीडियम हेड स्कीम, generated power during the peak hour only, is suitable only on potential river, has no pondage at all। इसका होता है जो इज सुटेबल ओनली ऑन पीनियल रिवर। पीनियल रिवर वैसा रिवर होता है, पीनियल रिवर वैसा और रिवर होता है जो सालों, जो ईयरली इसका जो है वो चलते रहे, पानी का जो फ्लो है वो ईयरली हो, उसको पीनियल बोलते हैं। तो रन ऑफ रिवर प्लांट जो है इज सुटेबल ओनली ऑन पीनियल रिवर, पीनियल रिवर के लिए होता है। ये मीडियम नहीं, ये लो हेड के लिए होता है। अभी हम लोग देखे थे तो पहला क्वेश्चन तो पूछ रहा है रन ऑफ रिवर प्लांट जो है वो एक जो है लो हेड स्कीम है, मीडियम हेड नहीं है, इस तरह से ये गलत हो गया। और जनरेट पावर ड्यूरिंग पीक आवर ओनली, नहीं पीक आवर में नहीं, हमेशा कर सकता है, सिर्फ पीक आवर पर नहीं, तो इस तरह से ये गलत हो गया। सूटेबल ओनली ऑन ए पेरिनियल रिवर, हाँ पेरिनियल रिवर के लिए सिर्फ सूटेबल है, तो इस तरह से सी मेरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेट हेड अंडर विच टरबाइन रीच इट्स पीक इफिशियंसी एट साइक्रोनस स्पीड इज कॉल्ड। नेट हेड जो है अंडर विच द टरबाइन रीच इट्स पीक इफिशियंसी, पीक इफिशियंसी पर कोई अगर टरबाइन पहुंच रहा है एट साइक्रोनस स्पीड को, तो उस स्पीड को क्या कहेंगे, या उस हेड को क्या कहेंगे, उस उस हेड को हम लोग डिजाइन हेड कहते हैं। तो पीक इफिशियंसी पूछ रहा है, उस स्पीड को डिजाइन स्पीड कहते हैं, उस हेड को डिजाइन हेड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, द रेशियो ऑफ एवरेज लोड to the installed capacity of the plant whose reservoir capacity is 0 will be equal to the ratio of the average load to the installed capacity of the plant whose reservoir capacity is 0। reservoir capacity 0 हो गया, उसको क्या बोलते हैं, लोड फैक्टर बोलते हैं या प्लांट फैक्टर बोलते हैं या अन यूटिलाइजेशन फैक्टर बोलते हैं। ये लोड फैक्टर, प्लांट फैक्टर या यूटिलाइजेशन फैक्टर, तो इसको लोड फैक्टर भी बोलते हैं और प्लांट फैक्टर भी बोलते हैं। इस तरह से मेरा ये डी आंसर इसका सही है। 44 देखते हैं। ये हाइड्रो 44 देखते हैं। 44 क्या कर रहा है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम ऑपरेटिंग अंडर ए हेड ऑफ 80 मीटर विल बी क्लासिफाइड एज। अगर कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम है वो 80 मीटर हेड पे वो काम कर रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, लो हेड स्कीम है, मीडियम है या हाई है। अभी हम लोग देखे थे लो हेड कब बोलते हैं, जब एज का जो वैल्यू है या हेड का जो वैल्यू है लेस देन 15 मीटर है तो उसको बोलते हैं लो हेड। अगर 15 से 16 मीटर है, 60 मीटर है तो उसको मीडियम हेड बोलते हैं, और अगर हाई हेड जो है ग्रेटर देन 60 है तो हाई हेड बोलते हैं। तो 80 मीटर पे है
तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्कीम जो है वो 80 मीटर पे है, इसकी जो स्कीम है वो 80 मीटर पे काम कर रहा है, तो कौन सा होगा, वो हायर स्कीम होगा, दैट इज हाई हेड हो गया। सिर्फ याद रखना है 15-60, 15-60, 15 से कम है, 15 से कम है तो लो, 15 to 60 मीडियम एंड ग्रेटर देन 60 इज हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइटोग्राफ। हाइटोग्राफ क्या होता है? हाइटोग्राफ होता है रेनफॉल इंटेंसिटी, एक ग्राफ होता है, एक ग्राफ होता है रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम, रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के बीच में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो रेनफॉल इंटेंसिटी एंड टाइम, तो रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम के बीच का जो ग्राफ हो गया उसको हाइटोग्राफ बोलते हैं, और डिस्चार्ज वर्सेस टाइम के बीच में जो होता है उसको हाइड्रोग्राफ बोलते हैं। ये हाइड्रोग्राफ हो गया और ये हाइटोग्राफ हो गया। मीन्स अगर इसको देखा जाए डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, तो ये हाइड्रोग्राफ है, हाइड्रोग्राफ। ये हाइटोग्राफ होता है रेनफॉल इंटेंसिटी वर्सेस टाइम। इसका आंसर हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इज, रेनफॉल वेरिएबिलिटी कब होगा? रेनफॉल वेरिएबिलिटी जो है, रेनफॉल वेरिएबिलिटी वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इज लार्जेस्ट इन रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, जहाँ रेनफॉल हाई है वहाँ वेरिएबिलिटी ज़्यादा रहेगा। वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल इज लार्जेस्ट इन रीजन ऑफ हाई रेनफॉल, हाई रेनफॉल में क्या लार्जेस्ट रहेगा वेरिएबिलिटी? नहीं, ऐसा नहीं है, ये गलत है। लार्जेस्ट इन द कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया में ज़्यादा, इसमें भी कम रहेगा, इसमें कांस्टेंट है। लार्जेस्ट इन द रीजन ऑफ स्कैंट्री रेनफॉल, स्कैंट्रिंग रेनफॉल में सबसे ज़्यादा रहेगा, दैट इसमें ये तो कांस्टेंट रहेगा, इसमें जीरो होगा, दैट इज इसमें जो वेरिएबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा रहेगा रीजन ऑफ स्कैंट्री रेनफॉल। इस तरह से देखा जा रहा है, तो 3 सिर्फ सही है, दैट इज सी, ओनली सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, इंडिया विच ऑफ द फ्लोइंग एडॉप्टेड एज स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग टाइप। जो रेनगेज होता है 2 टाइप का होता है, एक रिकॉर्डिंग होता है, एक नॉन रिकॉर्डिंग होता है। तो इंडिया में जो होता है वो दोनों यूज किया जाता है। रिकॉर्डिंग जो होता है वो 10% यूज किया जाता है, 10% जो होता है मस्ट है कि रिकॉर्डिंग टाइप ही होगा, लेकिन दोनों टाइप यूज होता है, नॉन रिकॉर्डिंग और रिकॉर्डिंग, तो 10% रिकॉर्डिंग होता है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्टेड एज स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग टाइप जो हो वो स्टैंडर्ड कौन सा होगा? तो रिकॉर्डिंग टाइप के लिए स्टैंडर्ड देखा जाए तो नेचुरल साइफोन टाइप जो होता है वो रिकॉर्डिंग टाइप स्पेशल है, मतलब स्टैंडर्ड है, और साइमन जो होता है ये स्टैंडर्ड होता है नॉन रिकॉर्डिंग टाइप के लिए। तो इस तरह से 147 का आंसर देखा जाए तो नेचुरल साइफन हो गया, जो नेचुरल साइफन जो हो गया वो रिकॉर्डिंग टाइप हो गया, तो रिकॉर्डिंग टाइप के लिए नेचुरल साइफन हो गया, और ये हो गया नॉन रिकॉर्डिंग के लिए, नॉन रिकॉर्डिंग के लिए साइमन स्ट्रैनबर्ग। नेक्स्ट पूछ रहा है क्या, मैक्सिमम एवरेज डेप्थ ड्यू टू वन डे स्टॉर्म ओवर एन एरिया ऑफ 100 किलोमीटर स्क्वायर इज 100 mm, डेप्थ एरिया ड्यूरेशन curve indicate that for same area of 100 kilometer square the maximum average depth for 3 hour, 3 आवर के लिए क्या होगा? जब वन डे के लिए दिया हुआ है, वन डे के लिए दिया हुआ है और 3 आवर में कंपेयर कर रहा है, वन डे में अगर 100 में होता है तो 3 आवर में कितना हो रहा, तो इससे ज़्यादा होगा, तो इससे ज़्यादा मेरा दिया हुआ, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, द मैक्सिमम रेनफॉल डेप्थ दिया हुआ 300 mm in 24 hour, high return period 100 year, then the probability of 24 year rainfall equal to या greater than 300 mm according occurring at least one in 10 year। तो अगर इसमें देखा जाए तो प्रोबेबिलिटी पहले निकालते हैं, पी का वैल्यू निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी बराबर 1/t, टाइम इंटरवल दिया हुआ है, वो टाइम रिटर्न पीरियड दिया हुआ है 100, तो 1/100 दैट इज इक्वल टू 0.01 हो गया प्रोबेबिलिटी। क्यू का वैल्यू निकालेंगे, क्यू बराबर 1 माइनस पी होता है, इसको निकाल करके अगर हम 10 ईयर का निकालें, इसी को रिक्स बोलते हैं, रिक्स बराबर 1 माइनस क्यू के पावर एन, हम लोग क्यू निकालनी है, एन दिया हुआ है, एन निकालना है कितना पे, एन निकालना है 10 ईयर पे, तो एन बराबर 10 हो जाएगा, दैट इज 10 ईयर हो जाएगा एन। तो यहाँ से रिक्स का वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस क्यू टू पावर 10, क्यू कितना आया था, क्यू बराबर था 1 माइनस पी, पी कितना था 1 माइनस 0.01, दैट इज 1 माइनस 0.01 करेंगे तो 0.99, 99 का पावर 10 हो जाएगा, तो 1 माइनस 0.99 टू पावर 10, तो इस तरह से आर का जो वैल्यू आ गया 1 माइनस
0.99 का पावर 10, 1 माइनस 0.99 का पावर 10 आ रहा है इसमें ऑप्शन में, दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट सुटेबल केमिकल विच कैन बी अप्लाइड टू वाटर सरफेस फॉर रिड्यूसिंग द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को कम करने के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? तो मस्ट सुटेबल केमिकल विच कैन बी अप्लाइड टू वाटर सरफेस, वाटर सरफेस पे यूज किया जाता है कम करने के लिए, वो सेटाइल अल्कोहल होता है। सेटाइल अल्कोहल को यूज किया जाता है इवेपोरेशन को कम करने के लिए। इवेपोरेशन को कम करने के लिए केमिकल यूज किया जाता है, वो सेटाइल अल्कोहल होता है। तो इस तरह से हम लोग इस पार्ट में देखे 101 से लेकर के 150 तक के टोटल क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में फिर से देखते हैं इसके आगे का। इसमें इतना ही तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलते हैं, जब तक के लिए